Good morning, Assalamu alaikum, grade 4. How are you all? Okay, grade 4, it's our English class, and as you know, that in our previous class we have started unit number 4, Stumbling Upon the Past, and in our today's lecture, we will continue the translation of this lesson. So, let's start. Topic Stumbling Upon the Past, book page number 38. Okay. Xavier enjoyed playing with his friends. जेवियर जो बॉय का नेम है, स्टोरी इसकी है. इंजॉय की सेकंड फॉर्म है कोई काम खुशी से करना, किसी काम को करते हुए खुशी महसूस करना. तो जेवियर ने इंजॉय किया प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलना. तो जेवियर अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गया, तो उसे मतलब अच्छा लगा. ही क्विकली फॉरगॉट अबाउट हिज एक्सप्लोरिंग एंड ग्रैब्ड द स्ट्रिंग ऑफ द काइट. ही क्विकली होता है तेज़ी से, तो जल्द ही. फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, भूल जाना. तो वो जल्द ही भूल गया अबाउट हिज एक्सप्लोरिंग, अपनी एक्सप्लोरिंग के बारे में, कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो उस काम के बारे में वो जल्दी ही भूल गया. एंड ग्रैब होता है पकड़ लेना, और ग्रैब्ड उसकी सेकंड फॉर्म है, तो उसने पकड़ ली द स्ट्रिंग ऑफ द काइट. स्ट्रिंग होता है डोर, धागा, ऑफ द काइट का. तो उसने मतलब उसके जब फ्रेंड उसके पास आए, तो वो कहते हैं कि आओ खेलते हैं. तो वो खेलने लग गया, उसे काफ़ी अच्छा लगा. तो वो अपना जो काम पहले कर रहा था उसके बारे में वो भूल गया, और उसने काइट की स्ट्रिंग पकड़ के उसके साथ खेलना शुरू कर दिया. एज ही रैन, जैसे ही वो दौड़ा. रन की सेकंड फॉर्म है रेन, भागना. तो जैसे ही वो भागा, द काइट लिफ्टेड इनटू द स्काई. तो जो काइट थी वो आसमान पे उड़ने लगी. लिफ्ट होता है उड़ना, लिफ्टेड सेकंड फॉर्म, तो उड़ने लगी इनटू द स्काई, आसमान पे. तो जैसे ही वो दौड़ा, पतंग जो थी वो आसमान पर उड़ने लगी. द बॉयज़ चीयर्ड, जो लड़के थे, अब लड़के कौन थे, उसके फ्रेंड्स जो थे, ठीक है, फर्नांडो एंड पीप. तो जैसे ही उसने वो करा, तो वो चीयर्ड होता है खुशी से चिल्लाना. तो वो लड़के जो थे, जो उसके बॉयज़ थे, वो खुशी से चिल्लाए, ठीक है. अब शाउटेड भी चिल्लाना था और चीयर भी चिल्लाना है, लेकिन चीयर होता है खुशी से चिल्लाना, शाउटेड होता है गुस्से से. तो वो खुशी से चिल्लाए. सडनली, अचानक. द काइट स्पन अराउंड, जो काइट थी वो घूमने लगी. एंड डॉव इनटू द रेवाइन, और द रेवाइन में गिर गई, ठीक है. स्पिन की सेकंड फॉर्म है स्पन, घूमना. तो वो गोल गोल घूमने लगी अचानक काइट, और डॉव गिर गई इनटू द रेवाइन में जाके वो गिर गई, ठीक है. यहाँ तक स्टोरी हो गई कि मतलब वो लड़के आए, उन्होंने खेलना शुरू किया, पतंग उड़ाई जेवियर ने, लेकिन पतंग जो थी वो रेवाइन में अब गिर गई है, ठीक है. नेक्स्ट, आई विल गेट इट, मैं इसे ले लूँगा. शाउटेड जेवियर चिल्लाया. ही रैन डाउन इनटू द रेवाइन. वो रन की सेकंड फॉर्म, दौड़ा, भागा. डाउन इनटू द रेवाइन की तरफ, ठीक है. रेवाइन नीचे की तरफ थी, तो वो नीचे रेवाइन की तरफ भागा. एज ही रीच है होता है पहुंच जाना, और रीच उसकी सेकंड फॉर्म है. तो जैसे ही वो पहुंच गया वहाँ, फॉर द काइट, पतंग के लिए, हिज फुट कॉट ऑन समथिंग. अब अगर हम वर्ड टू वर्ड इस सेंटेंस का मीनिंग देखें, तो इसका है कि हिज, उसके, फुट पाँव, कॉट पकड़ लिए, ऑन समथिंग किसी चीज़ ने, ठीक है. तो उसके पाँव को इस चीज़ ने पकड़ लिए. लेकिन अगर हम इसकी सेंस देखें तो ये है कि उसके पाँव के साथ कोई चीज़ लगी, ठीक है. तो इंग्लिश में एक बात कि हमने वर्ड टू वर्ड, हमेशा वर्ड टू वर्ड मीनिंग सही नहीं होता, कभी कभी हमने जस्ट उसकी सेंस लेनी होती है. तो यहाँ ऐसा है कि उसके पाँव पे कोई चीज़ लगी या कोई चीज़ टकराई, ठीक है. तो ही फेल टू द रॉकी ग्राउंड. वो फेल होता है गिर जाना, फॉल डाउन की सेकंड फॉर्म है फेल, तो वो गिर गया टू द रॉकी ग्राउंड. रॉकी पत्थर वाली, ग्राउंड ज़मीन पर, तो वो पत्थरीली ज़मीन पर गिर गया. विद अ क्रैश साउंड होती है, ठीक है. तो एक वो जैसे ही गिरा तो एक साउंड आई, क्रैश. तो वो जो गिरने वाली आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं क्रैश साउंड. तो वो एक आवाज़ के साथ नीचे गिर गया पथरीली ज़मीन पर. हिज टू फ्रेंड्स रैन अप, उसके दो दोस्त थे, दौड़े आए. एज ही रब्ड हिज हेड, जैसे ही उसने अपने सर को, मतलब वो गिर गया तो उसने सर लगा कहीं, तो उसने अपने सर को रब करना, रब होता है रगड़ना, तो उसने अपने सर को रगड़ना शुरू किया. तो उसके दोस्त उसके पास दौड़े आए. आज यू ओके, क्या तुम ठीक हो, पीप आस्क, पीप ने पूछा. आई थिंक सो, मुझे लगता है, सर जेवियर ने कहा. ही लुक डाउन एट अ रफ ग्रे ऑब्जेक्ट स्टिकिंग आउट ऑफ द ग्राउंड.
अब ही लुक्ड, लुक की सेकंड फॉर्म है लुक। तो उसने देखा एट अ रफ होता है अनइवन सी सरफेस जो होती है। एक इवन सरफेस उसे कहते हैं स्मूथ, और जो अनइवन सी होती है खुरदरा जैसे होता है तो वो होती है रफ। ग्रे ऑब्जेक्ट, एक ग्रे रंग की कोई चीज़ थी, स्टिकिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड में ज़मीन में दबी हुई थी, उसके साथ लगी हुई थी। तो मतलब ज़मीन के अंदर थी दबी हुई, ज़रा सी उबाई नज़र आ रही थी। तो आई ट्रिप्ड ऑन दैट, ट्रिप होता है टकराना, ट्रिप्ड उसकी सेकंड फॉर्म। तो आई ट्रिप्ड, मैं टकराया, ऑन दैट, इससे, मैं इससे टकराया हूँ, ही सैड, उसने कहा। अब वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैं इस चीज़ से टकराया हूँ। इट लुक्स लाइक अ रॉक, ये तो किसी पत्थर की तरह की लग रही है, सैड फर्नांडो, फर्नांडो ने कहा। जेवियर लुक्ड केयरफुली, जेवियर ने गौर से देखा एट द ऑब्जेक्ट, उस चीज़ की तरफ। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इट्स अ रॉक, कि ये पत्थर है। ही सेड एक्साइटेडली, उसने खुशी से पुरजोश अंदाज में कहा। आई थिंक इट्स समथिंग एल्स, मुझे लगता है कि ये कुछ और है। तो उसने मतलब एक्साइटेड होकर खुशी से कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई पत्थर है, मुझे तो लगता है कि ये कुछ और है। ठीक है।